वेस्ट हो चुकी है, वो जैसे सुअर के लिए या पेड़ पौधों के लिए पौष्टिक आहार है ना जी। उसी से वो बढ़ते हैं। जैसे कुछ पौधों के लिए जो वेस्ट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के काम की नहीं है, वो ऑक्सीजन पौधों के काम की नहीं है, ऑक्सीजन का वो त्याग कर देते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे लिए अमृत है। जी। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे ले लेते हैं, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। हाँ, पौधे हम पर निर्भर हैं, हम पौधों पर निर्भर हैं। जो फल पौधे त्याग देते हैं वो हमारे लिए अमृत है, तो हम जो पोटी का त्याग करते हैं वो पौधों के लिए खाद है। जी। तो लेन देन ही चल रहा है, जी। बताइए। हाँ हाँ, तो पौधे कहें कि अरे अरे हमारी लेटरिन तो ये मनुष्य खाते हैं ये वो, तो पौधे भी क्या कहेंगे फिर? वो भी कहेंगे। हाँ, तो कहेंगे कि ओसीडी हो गई है, काउंसलर के पास हमें भी ले चलो। पौधों के भी काउंसलर होते होंगे फिर। कोई पीपल का वृक्ष काउंसलर बन के बैठा होगा। तो वो मूर्खता ही नहीं करते हैं ना, ये ऐसी मूर्खता इंसान ही करता है, क्योंकि चुनाव की शक्ति मनुष्य के पास है। गलती तो इंसान ही करता है। हाँ, कचरा ले लेता है ना, कचरे को सत्य मान लेता है। 18वां श्लोक, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण अपान से संयुक्त वैश्वानगर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न पचाता हूं। 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं? भक्ष्य, भोज्य, लेहा और चोष्य। ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं जिसमें उनमें जो चबाकर खाया जाता है वो है भक्ष्य। अनाज 4 प्रकार के भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। पहला है भक्ष्य, जिसको चबा करके खाते हैं, जैसे रोटी वाला अनाज है ना, जैसे रोटी, और जो निगला जा सकता है, जो निगला जाता है वह भोज्य है। जैसे जो तरल पदार्थ है, जो ठोस पदार्थ है, जिनको हम चबा करके खाते हैं वो भक्ष्य है, और जिनको हम निगल सकते हैं, जैसे जो तरल है, दूध, पानी, जैसे दूध आदि, और जो चाटा जाता है वह है लेहा, जैसे शहद, जैसे कुल्फी, जैसे चटनी, जिसको चाटा जाता है। और जो चूसा जाता है वह चोष्य, जैसे ईख, जैसे गन्ने को हम चूस सकते हैं, आम को चूसते हैं, तो जिसके जो चूस करके लेते हैं, जो ना निगलते चूसते हैं ना, और जो ना चबाते हैं, तो वो चोष्य है। ये प्रकार बताए हैं अनाज के। तो कृष्ण कह रहे हैं, मैं सब प्राणियों में स्थित रहने वाला प्राण और पान में संयुक्त वैश्वानगर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। कि ये जो पाचन शक्ति है, देखिए हम जो खाते हैं, आपने जो खाया, आपने रोटी खाई, दाल खाया, अब अंदर क्या हुआ उसके साथ तो पता है? अंदर कैसे, उसके अंदर वो रोटी से कैसे खून बन गया, इतना अंदर गजब का सिस्टम है ना, कि कितने तापमान पर वो सड़ी गली, उससे अलग अलग रस भी निकले। बहुत खूबसूरत सिस्टम है। विज्ञान आज तक रोटी से खून नहीं बना पाई है, लेकिन ये शरीर बना देता है। देखिए कितना गजब की लीला है। तो कृष्ण कहते हैं कि वो सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। वही तो शरीर के अंदर की जो चेतना है, इतनी करोड़ों सेल्स हैं हमारे अंदर, इतना गजब का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। उन सेल्स में अलग अलग जो केमिकल भरे होते हैं, वो केमिकल मिलके कैसे नलियों में से अनाज को पचाते हैं। बहुत बड़ी साइंस है ना, बहुत तगड़ा विज्ञान है ना। तो वो विज्ञान ही कृष्ण है, और उसी में से जो बच गया वो लेटरिन के रास्ते बाहर आ जाता है। तो रोटी से लेटरिन बनने में समय लगा, और उसमें से रस निकला, तो इतना कुछ अंदर हुआ जो साइंस से परे की बात है। वो समझने की कोशिश साइंस कर रहा है, लेकिन साइंस अभी बहुत कुछ समझने से परे है, लेकिन जल्द ही समझ जरूर लेगा, क्योंकि वैज्ञानिक जितनी तरक्की कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। तो शरीर का बहुत सा विज्ञान रहस्य वैज्ञानिक पता लगा चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और भी रहस्य प्रकट हो जाएंगे। देखिए इस शरीर में इतना कुछ हुआ, इतना कुछ होने के बाद जो बाहर निकला वो भी तो एकदम प्रसाद था ना, लेकिन हमने उसको तो खराब मान लिया। अब देखिए पोटी प्रसाद ही है, शरीर ने जो त्याग किया। अगर पोटी किसी को ना आए तो उससे पूछो उसका जीवन कैसे होता है।
जैसे एक बच्चे को पोटी, यहाँ आंत है, इसमें घूमती रहती है लैट्रिन, यहाँ से शुरू होकर के लास्ट तक जाती है, इसमें भी रस बनते हैं, तब लैट्रिन का त्याग होता है, ऐसे निकलती नहीं है। तो जिसकी आंतें खराब हो जाए तो अब लैट्रिन वो त्याग नहीं कर सकता है, तो वो अब जी भी नहीं पाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, कई बार बाईपास मार्ग बनाते हैं, तो एक नली लगा लेते हैं जिसमें से लैट्रिन आती है। तो अब देखिए वो इंसान लैट्रिन को ऐसे थैली में उठा करके घूमता है ना, कितनी दुर्गति होती है ना। लेकिन हमारे पास इतना सिस्टम है, बढ़िया सिस्टम है, हम उसकी कभी फिक्र ही नहीं करते, या उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, या परमात्मा का या प्रकृति का धन्यवाद भी नहीं देते कि हमारे अंग सारे काम कर रहे हैं। इतना खूबसूरत सिस्टम है, पोटी बन रही है तो ही हम जीवित हैं, लेकिन हम तो देखते ही नहाने धोने चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ? एक बार आप डॉक्टर के पास जाना या मरीजों के पास जाना, जिसको टॉयलेट नहीं आ रही है उससे पूछना पोटी न आने का दर्द कितना अच्छा है, कितना बुरा है। और जैसे ही उनको पोटी आती है तो जैसे परम मुक्ति मिल जाती है, शांति मिल जाती है। तो ये प्रसाद है जो शरीर त्याग करता है। अगर आप प्रसाद मान के त्याग करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप बहुत खुश रहेंगे। अगर इसे गंदा मानोगी तो जिंदगी भी बेकार हो जाएगी। क्या समझे? पोटी गंदी नहीं होती। हाँ, कहने का भाव इतना ही है। जैसे गीता में कृष्ण एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि युद्ध कर, तो मैं भी एक ही बात पर आपको बार बार परामर्श दूंगा कि पोटी लाश गंदी नहीं होती, सिर्फ ये हमारी सोच है। इसके लिए तरह तरह की बातें मैं सुनाता रहूंगा। आगे 19वें और 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित अंतर्यामी रूप से स्थित हूं, तथा मुझे ही स्मृति, ज्ञान, अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। अपोहन क्या है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी, जैसे आपके दिमाग में शक आता है, वहम आता है कि गंदी होती है, पैरों पर लग गई, तो जब आप विचार से इसे हटा देते हैं ना, कि लॉजिक के द्वारा, तर्क के द्वारा, कि अरे अरे इतनी दूर से नहीं आ सकती है, कोई ऐसे थोड़ी है कि उड़ के कोई पोटी आई, ये तो मेरे ही सोचने का एक वहम मात्र है, या मेरे ही सोचने का गलत तरीका है। तो जब आप विचार से हटाते हैं तो ये अपोहन होता है। सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर जानने वाला, इसलिए सब वेदों द्वारा जानने योग्य एक ही परमेश्वर है। तो भगवान श्री कृष्ण ये पूरा विज्ञान बताते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित अंतर्यामी रूप से स्थित हूं। जो भी शरीर में चल रहा है, हृदय धड़क रहा है, वो भी मैं हूं। मैं ही स्मृति, जो याद रखने वाली शक्ति है, यादाश्त है, ज्ञान जो हमें अच्छे बुरे का आभास कराता है, और अपोहन जो विचार के द्वारा हम लॉजिक के द्वारा सही समझते हैं, वो सब कुछ कृष्ण ही है। और सब वेदों में मैं ही जानने योग्य हूं, और वेदांत का कर्ता, कि सब कुछ मैं ही हूं, सब जगह मेरा ही जिक्र है। इस संसार में नाशवान, अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। एक बार फिर से कृष्ण कह रहे हैं कि अविनाशी और नाशी, ये एक तरफ अविनाशी है आत्मा, एक तरफ नाशवान है जो शरीर, इन दोनों के मेल से मनुष्य बन गया, भूत प्राणी बन गया। लेकिन इनमें जो नाशवान तत्व है वो भी मैं ही हूं, और जो अविनाशी जीवात्मा है वो भी मैं ही हूं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों में शरीर तो नाशवान है। ये दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार की चीजें हैं, जिसे पहले जड़ चेतन कहा था। तो अलग अलग शब्दों से कृष्ण वही बात बता रहे हैं। 22वें श्लोक में कहते हैं, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। इन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी
परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है कि उत्तम क्या है कि ये जो सिस्टम को जानता है कि सब कुछ जड़ चेतन का मिलन ही है, सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है, वही उत्तम है, अर्थात वो ज्ञान के शिखर पर है। 23वें श्लोक में, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र को सर्वदा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। कि जो पुरुषोत्तम का जिक्र किया गया है कि सब में सर्वोत्तम, जो करने वाला, सृष्टा दृष्टा जो भी है वो मैं ही हूं, अर्थात सब भूतों को रचने वाला, मिटाने वाला, आदि अंत सब कुछ मैं ही हूं। 24वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को भजता है। कि जो जान गया वो सोचता है कि सब कुछ कृष्ण ही तो है, वो उसी के लिए काम करता है, फिर वो उससे हो जाता है कि बस मानवता के लिए कुछ करना है, तो वो अब डरता नहीं है, पैरों हाथों को सजा नहीं देता है। अब उसके लिए ना गंदगी बची ना सफाई बची, अब उसके लिए मानवता बची, जो उससे कुदरत करवा लेती है, वो बिना स्वार्थ अहंकार निमित्त होकर के कर देता है। बस अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। अब कृष्ण कहते हैं कि मैंने बहुत गोपनीय और रहस्यात्मक शास्त्र कह दिया, कि वास्तव में बहुत रहस्य की बातें कृष्ण ने गीता में कही हैं। तो अब ये कृष्ण कहते हैं कि मैंने तेरे लिए सब कुछ कह दिया, अब जो ज्ञानी है वो सब कुछ जान जाता है, अब उसके लिए मरना मारना हार जीत सब कुछ समान हो जाता है। अब कृष्ण कहते हैं कि इसलिए तू युद्ध कर, बस। तो इसके साथ 15वां अध्याय संपन्न होता है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।